6 एग्जाम्पल अपना होने का ही था शायद से, एक तो अपना एक एग्जाम्पल तो हुआ ही था कल। ये मैंने खोला ही गलत से पहले तो, आई एम सॉरी। वी आर सपोज टू बी ऑन फंक्शंस चैप्टर, करेक्ट? यस सॉरी, अपना एक क्वेश्चन बचा हुआ ही था कल। पहले एग्जाम जाओ। 1 2 3 में कोई इशू नहीं है, 4 में नहीं है, 5th वाले में इशू है तो ना। अच्छा हाँ, ये देख, तुझे क्या दिया गया है, कोई तो भी एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, उस पर ये सब चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है? तो तूने अगर x जगह पे 1 डाला तो तेरा आउटपुट कितना हो रहा है, इनपुट 1 डाला तो आउटपुट 1 हो रहा है तेरा। तो ये फंक्शन में मैंने इनपुट डाला 1 तो आउटपुट मेरा 1 हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई। इनपुट डाला 2, आउटपुट मेरा 3 हो गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ए बी निकाल लेना। नाउ गाइस 6th एग्जाम्पल, अब ये देखिए, पहली बात बत्रा जी, सॉरी हाँ ऑनलाइन आया है बट नेवर माइंड। A and B are finite sets such that number of elements in A set is P and number of elements in B set is Q. आपको find the number of functions, find the number of relations नहीं पूछा है उसने, ठीक है ना? Find the number of functions from A to B. देखो अभी ये करने के पहले जस्ट मेरा ऐसे रैंडमली क्वेश्चन है, ये मान लो 1 2 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। मुझे बताओ क्या ये एक फंक्शन हो रहा है क्या? यस। क्या मेरा ये एक फंक्शन हो रहा है क्या? हाँ। क्या मेरा ये एक फंक्शन हो रहा है क्या? नहीं सर, हर एक इनपुट ले आउटपुट होना ज़रूरी है। क्या मेरा ये एक फंक्शन हो रहा है क्या? नहीं सर, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो सकता है। यहाँ तक है, ठीक है? अब देखो, इसने फ्रॉम ए टू बी बोला है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है सुरजन? अब ए में कितने एलिमेंट्स है? पी। बी में कितने एलिमेंट्स है? क्यू। फाइन। अब देखो मेरे पी एलिमेंट्स है, मेरे मान लो यहाँ पे पी बॉक्सेस है। क्या सॉरी नहीं समझा को, आंसर पी रहेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो अब ये पहले इनपुट के लिए कितने डिफरेंट आउटपुट्स अवेलेबल है उसके पास में? क्यू डिफरेंट आउटपुट्स अवेलेबल है। ये दूसरे एलिमेंट के लिए कितने आउटपुट्स अवेलेबल है? नहीं, क्यू माइनस 1 क्यू। इसने ये ले लिया तो ये भी ये ले सकता था ना, रेपिटेशन अलाउड है। देख एक सेकंड, देखो बुआ तू सुन, मैं टीचर हूं, मैं तेरे फेस को नहीं पढ़ पाता बेटा, तू मेरे को बोल दिया कर। ऐसा क्यों होता कि मेरे को तेरे तरफ देख के घूरना पड़ता और फिर तू बोलते क्या बता? तू पूछना यार, तेरे को डांट नहीं पड़ने वाली उस चीज के लिए। यानी तुम लोग प्लीज वो चीज को डिफरेंशिएट करना सीखो यार। यू आर नॉट इन अ स्कूल राइट नाउ, यू आर इन अ ट्यूशन, यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर योर ट्यूशन क्लासेस, दैट रिमाइंड मी फीस। हाँ, यू आर पेइंग क्रेजी टू मच गाइस फॉर पैथेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर पैथेटिक एनवायरमेंट जिसमें आप पढ़ रहे हो। यू आर पेइंग सो दैट योर डाउट्स गेट क्लियर्ड। नहीं तो तुम स्कूल में ही कर लेते थे यार, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तुम्हारे को सब रिसोर्सेज बहुत अच्छी है। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस इतना है कि यार यहाँ पे तुम खड़े होकर पूछ सकते हो, स्कूल में तुम नहीं पूछते हो, टीचर वो भगा देती है, चल भगे यहाँ से घर के वाला। मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ अनलेस तुम लोगों का कोई इशू था। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट 4 दिन आया नहीं और फिर मेरे को आके बोला पढ़ाओ, तो मैं नहीं पढ़ाऊँ। पर तू क्लास में बैठा तो नहीं समझे, प्लीज पूछ बच्चा। देख ये मेरा एक सेट है, ये ए सेट है बेटा, ये मेरा सेट है बी सेट। यहाँ पे एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, मे बी यहाँ पे पी एलिमेंट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है। मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए कितने अलग अलग आउटपुट्स अवेलेबल है मैं वो देख रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास पी एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये पी एलिमेंट्स है। पहले एलिमेंट इसके पास रहता है, इसके पास इसका, कोई भी एक ही चूज करने वाला हो। उसके ऑप्शंस कितने हैं बेटा उसके पास में? उसका क्यू है, ऑप्शंस है। अगर अरे यार एक मिनट, अब भी गया ना? हाँ यस, मान ले इसने ये ले लिया है, अब इसके पास में ये लेने का ऑप्शन है या नहीं है? स्पर्श है, तो रिपीटेशन अलाउड है ना बेसिकली तेरे को। तो अगर इसके पास में क्यू ऑप्शन है तो इसके पास में कितने ऑप्शन है? अभी भी क्यू ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले के पास में भी क्यू, नेक्स्ट वाले के पास में क्यू, आखिरी वाले के पास में क्यू। तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू करता जाएगा, तो कितने बार हो रहा है? पी टाइम्स। तो क्यू की पावर पी नंबर ऑफ फंक्शंस आप लोगों के पास में अवेलेबल थे। समझे जी क्या हो रहा है? पक्का? नंबर ऑफ फंक्शन मतलब क्या पेयर हो गए
देख नंबर ऑफ फंक्शन मतलब देख एक समझा मैं तेरे को सिंपलर एक सेकंड क्या देख मैं तेरे को 2/2 केस से बता देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया है कि नंबर ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। ये मान ले एक एलिमेंट ए बी ये सी डी। वैसे तुम्हारे साथ जो अपन ने पहले एक काम करो अपन लोग एक और ले लेते हैं, एक क्या ए बी सी डी ई मान लो अभी के लिए। पहले मुझे बताओ फ्रॉम ए टू बी कितने फंक्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं बाय फॉर्मूला जो तुमने अभी बनाया था, सॉरी हाँ हाँ बी रेस टू ए, तो तुम्हारा कितने हो जाएगा बच्चा लोग 3/2 हो रहे थे। ऐसा कैसे हो रहे थे याद नहीं, ये देख लो ना, ये ए वाले के पास में 3 ऑप्शंस है, नहीं था 9:02 हो चुके थे बेटा। ये इसके पास में 3 ऑप्शंस है जाने के, ठीक है। इसके पास में भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल है 3, तो 3/3 मतलब 9, 3/3 3 × 3 मतलब 9 हो रहा है। अब मैं तुमको 9 फंक्शंस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार दिखना था, ये ए बी सी डी ई, ठीक है ना। 1 मिनट बस देना मुझे। पॉसिबिलिटीज की कितने बन सकते हैं? हाँ ये एक देख, वो गलती से हो गया था। अबे सीधा हुआ ही नहीं भाई, इतनी मेहनत करूंगा अगर मैं। हाँ एक सेकंड है, क्या बोला तूने? हाँ वो अमीबा कुछ भी रहता है ना, हाँ एक अकेला अमीबा का डायग्राम आता था मेरे को आखिरी तक, कहता है वो फूड जो खा रहा है सही में। और मेरे को ऐसी आशा ही थी कि मेरा लक इतना अच्छा है वही आएगा, मैं सबको ये बोला था, आया ही नहीं यार वो। नहीं वैसे ऐसी चीज़ों में मेरा लक बहुत अच्छा रहा है स्कूल लाइफ में। मैं बोलता था ना मैं सिर्फ ये पढ़ के आया हूँ बायो में, बायो मेरा बहुत बर्बाद था और देखना यही आएगा। 10th के बोर्ड के एक दिन पहले तक चला अपना लक, बोर्ड से डूब गया, ऐसा बम्बू लगा था बायो के डायग्राम से। तो 10th का बायो कंपेरेटिवली ईजी था, 9th का बायो इतना ईजी था चिट्ठी लेके गए थे हम, अभी तक याद है भाई वो। तो अब देखो तुमको अलग अलग ऑप्शन देख रहे हैं अपन लोग, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया 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 है और एक ये हो गया बच्चा, खत्म। इतने ही पॉसिबल फंक्शंस की वैरायटी अवेलेबल है पास में। देख ले कोई भी और तू करेगा ना, या तो वो पहले से है यहाँ पे या वो फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, फेयर इनफ है। एक बार मैं तेरे से बात करूँ, अच्छा सुन, फॉर एग्जाम्पल मैं 5th वाले की बात कर रहा हूँ अभी के लिए। देखो मैं डोमेन, रेंज और को डोमेन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो देखना ज़रूर, और हो सकता है को आज का भी देखना पड़े, ठीक है। देख डोमेन मतलब क्या होता है ना, जो जो तू इनपुट डाल सकता है फंक्शंस में, तो तेरे जो लेफ्ट साइड वाला जो सेट है वो ए और बी हो रहा है। रेंज मतलब जो जो तेरे आउटपुट्स आ रहे हैं, तो देख ये सेकंड वाले है, इसमें तेरा सी और ई थे, तो ये रेंज बन गया। और को डोमेन मतलब जो जो अलाउड था आना, तो राइट साइड वाला पूरा ना सी डी एंड ई हो गया, ठीक है। गाइस एनीवन विद एनी क्वेरीज यहाँ पे अभी? हाँ नो हाँ बोलिए। नहीं ना बेटा, तेरा रेंज वो नंबर है जो जो तेरे आउटपुट में आ रहे थे। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक बोल मेरे को, मे बी अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेंज तेरा सी एंड डी हो चुका है, बट को डोमेन तेरा सी डी एंड ई हो रहा है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ तक है, बढ़िया है लाइफ अपनी, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद लिख सकते। आन्या गांधी, अच्छा कनेक्टिंग टू ऑडियो भटकी हुई है। बेटा किसी को एक्सरसाइज में कोई क्वेरी है कुछ भी? 7th और 8 एक से हो जाओ। आन्या गांधी, अरे ऐसा 4 महीने हो जाएंगे, कनेक्ट नहीं होगा इस बंदी का। 7th वाला जैसा उसने एग्जाम्पल में 5 पूछा था, एग्जैक्टली वैसा ही है।
जब तू इनपुट -1 डाल रहा है तो आउटपुट तेरा -5 हो रहा है। चलो ठीक है, करते हैं अपन लोग। तो -a + b = -5, ठीक है। इनपुट 3 डाला तो आउटपुट 3 आया, ठीक है। सबट्रैक्ट किया, -4a = -8, a की वैल्यू 2 आ गई मेरी, तो b की वैल्यू आई थिंक -7 पापी। चल ठीक है, फिर 3, हाँ 3 है, सॉरी, ठीक है। एक स्पर्श, हाँ, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 वाला देखते हैं। ओके, ये देखो, तुमको फंक्शन कैसा डिफाइंड है ये वाला, कि जब तू इनपुट x डाल रहा है तो आउटपुट तेरा ये हो रहा है, ठीक है। तो तेरे को अगर तूने इनपुट a डाला तो आउटपुट 4 आया तेरा, मतलब क्या हो गया है, अगर x की जगह पे मैं डाल रहा हूँ a तो आउटपुट 4 हो रहा है, तो 3a - 5 = 4 हो रहा है तेरा। हाँ नहीं, सब देख 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 फंक्शन देख, तो पहले फंक्शन समझ ले। तेरा फंक्शन 3x - 5 था, ठीक है। आन्या गांधी, टॉक टू मी। इनपुट a डाला, आउटपुट तेरा 4 आ गया, 3a - 5 = 4, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी उससे। गांधी, आन्या तेरा सेशन ही नहीं है, 11th वालों का शुरू है, तुमको आज छुट्टी मिली थी। ये हो गया था तेरा एक। दूसरे इसमें क्या हो रहा है, इनपुट 1 डाला तो आउटपुट मेरा b आया, तो मेरा का इनपुट 1 डाला तो मेरा आउटपुट देख 3 × 1 -5, मतलब -2 हो रहा है, तो b की वैल्यू -2 हो गई है। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाँ वो ऐसा, हाँ समझे जी, क्या हुई है। दैट वॉज स्टिल एग्जाम्पल नंबर 8। अब तुम लोग सुनो, तुम लोगों की जिंदगी में ये रियल फंक्शंस का वर्ड का मतलब शायद से बहुत महत्वपूर्ण ना रहे, कि तुम लोगों को इमेजिनरी नंबर्स है ही नहीं, ठीक है। बट स्टिल रियल नंबर्स पता है तुम लोगों को क्या होते हैं। तुम लोग जितने नंबर्स जानते हो ना, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किस चीज़ को, रियल नंबर्स को। मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, ज़ीरो, पाई, वो भी एक इरैशनल नंबर है। तुम लोग एक आगे ई का, अच्छा ई देख चुके अपन लोग, लॉग के समय पे कुछ तो सुना था, यूलर्स कांस्टेंट ई, मैं शायद नाम बताया था नहीं बताया था मुझे याद नहीं है, बट ई कुछ तो भी था, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 कुछ होती है। वो नेचुरल लॉग वगैरह जो था वो छोड़ जाते, कुछ चीज़ें, ये सब की सब क्या हो जाती है बेटा, ये सब रियल नंबर्स है। तुमको ये पता है क्या, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, अंडर रूट नेगेटिव 9। तुम लोग बोलते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। जो कोर मैथ्स वाले हैं वो लोग इसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो हम लोग जो फंक्शंस की बात करने वाले हैं उसमें ये अलाउड नहीं होगा। सर वो तो हमको वैसे ही पता नहीं था, चलो ठीक है, ये चीज़ सही बोलो, बट ये चीज़ याद रख लो, अंदर निगेटिव, अंडर रूट के निगेटिव साइन नहीं आ सकती है, ऑब्वियसली, ये तो आपको बचपन से पता था। साथ ही साथ में इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट अ रियल नंबर। तो अगर मान लो कभी कुछ भी 1/0 यानी एनीथिंग ओवर 0 आ रहा है, तो ये भी तुम्हारे लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वैसे उनके लाइफ में भी नहीं है, तुम्हारे में भी नहीं है, तो ये भी अगर हो गया तो रियल फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक बार ना अपन लोग थोड़ा ये पढ़ना शुरू करते हैं। एक सेकंड, अगर मान लो मेरा एक फंक्शन ऐसा है जिसमें का मेरा रेंज पता है ना, आउटपुट मेरा रियल नंबर आए हमेशा, या रियल नंबर को कुछ सबसेट आए, ठीक है, यानी हर एक रियल नंबर आ रहा है ही है ऐसा जरूरी नहीं है, बट आउटपुट रियल नंबर ही रहे, पूरे रियल नंबर को कवर कर रहा हो ऐसा जरूरी ना हो भले ही। यानी फॉर एग्जांपल y = x² अगर है, इसमें कुछ भी इनपुट डालूंगा मैं, मेरा आउटपुट रियल नंबर ही आएगा, वो भले ही 0 या पॉजिटिव नंबर ही आ रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आ रहा होगा, पर मेरा आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को मैं क्या बोलूँगा, रियल वैल्यूड फंक्शंस में बोलना शुरू करूँगा। या फिर मान लो x + 2, ठीक है, मैं कुछ भी इनपुट डालूंगा, रियल इनपुट डालूंगा ऑब्वियसली, तो आउटपुट हमेशा मेरा रियल नंबर ही आने वाला है, तो बेटा ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओगे कि क्या ये मेरा, बस इतना अगर लिखा हुआ है मैंने,
क्या ये मेरा रियल वैल्यू फंक्शन है क्या? हाँ हाँ, तो गलत, ये मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। देखो अगर मैंने कभी भी, सुनिए 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 सुनिए, मैंने अगर इनपुट डिफाइन ही नहीं किया है ना, मतलब मैंने डोमेन डिफाइन ही नहीं किया है क्वेश्चन के अंदर कभी गलती से, तो ये चीज़ अज्यूम्ड होता है कि तुम्हारा डोमेन रियल है, यानी कुछ भी डाल सकते हो तुम लोग। यहाँ पे डोमेन को डिफाइन किया था क्या मैंने? नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन का तुम जीरो भी डाल सकते थे। तुमने इनपुट जैसे ही जीरो डाला, आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1/0। तो क्या वो रियल फंक्शन हुआ क्या? नहीं। तो अगर इसको रियल फंक्शन बनाना है तो वो आगे लिखेगा कि मेरा x विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मुझे अब डोमेन क्या हो चुका है मेरा? अब मैं इस फंक्शन का f(x) का मैं अगर डोमेन देख रहा हूं तो मेरा डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर्स, बस मेरे को 0 अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है चीज? अगर ऐसा लिखा है मैंने तो मेरा रेंज हमेशा कुछ ना कुछ रियल नंबर ही रहेगा। पूरे रियल नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे पता नहीं है, बट रियल नंबर या उसका सबसेट रहने वाला है। यहां तक है बढ़िया है लाइफ। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन है मेरा। आगे और देखो एग्जाम्पल कुछ कुछ। अगर मेरा मान लो 1/x² है तो क्या ये मेरा रियल फंक्शन है क्या? नहीं सर, ये भी मेरा रियल फंक्शन नहीं है। x = 0 इनपुट अगर डाल दूंगा तो आउटपुट 1/0 आ जाएगा। बट अगर मेरा x² + 2 है, क्या ये मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन है क्या? हाँ सर, मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूं यहाँ पे, डिनोमिनेटर मेरा 0 बन रहा था क्या? नहीं। अगर मैं इसे x² - 2 लिख दूंगा तो क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा क्या मेरा? हाँ, गलत। अरे x की वैल्यू गलती है √2 डाल दिया मैंने या -√2 डाल दिया, तो देखो डिनोमिनेटर फिर से 0 बन रहा है। तो मतलब क्या? ये देखो मैंने f(√2) निकाला, इनपुट √2 डाल दिया अगर मैंने, ठीक है, तो 1/√2 का स्क्वायर -2 हो रहा है, मतलब 1/2/2 हो रहा है, तो डिफाइन नहीं हो रहा है। या मैंने -√2 भी डाल दिया होता तो भी ये हो जाता। तो सर ये अभी रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। इसको रियल वैल्यूड फंक्शन अगर मुझे बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा x ≠ √2 या -√2, या फिर मैं डोमेन को ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस इसके अंदर √2 या -√2 मत डाल देना। यहाँ तक लाइफ अपनी बढ़िया है, भगवान कसम। अब देखो और तुम लोगों के पास मैं थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मेरे y = √x + 3, क्या ये मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन है क्या? नहीं, ये भी मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। क्यों बेटा? ऐसे कुछ नंबर्स हो सकते हैं x की वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल -10, मैंने अगर इनपुट में -10 डाला है तो मेरा आउटपुट कितना हो रहा है? √7, जो रियल वैल्यू है ही नहीं। तो तब इसको रियल वैल्यू कैसे बनाएंगे? तो अब समझिए प्लीज, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तुमको थोड़ी मैच्योरिटी आना शुरू होगी धीरे धीरे। तुम्हारा ये जो है, मुझे बताओ x + 3 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 और x + 3 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज जल्दी बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो √0 इज हाउ मच? 0, तो वो चल जाएगा। तो बेसिकली x + 3 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है फंक्शन के अंदर दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो चल जाएगा, ठीक है। जस्ट आस्किंग, आप लोगों को वो याद है क्या? इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3 से लेके इनफाइनाइट, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। हाँ तो हाँ, किसी को याद नहीं है या पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, एक बार देख लो। आप लोगों को याद है कि आप लोगों को नंबर लाइन जैसा अगर बनाया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 5 फॉर एग्जाम्पल। मुझे अगर ये इंटरवल बताना है, ठीक है, जिसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, मैथमेटिकली देखा जाता है इसको, ये 1 से लेके 5 के बीच में है, दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो अपन लोग ओपन ब्रैकेट लिख देते हैं 1,5, ठीक है। अब अगर ये क्लोज्ड है, यानी 1 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, मैथमेटिकली इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्लोज ब्रैकेट लगा देते स्पर्श। याद आ रही चीज़ें? यही अगर मान लो ये क्लोज्ड है, मतलब ये ऐसा है, तो 1 से लेके 5 में अब ये 5 पे क्लोज, और ये अगर ये भी क्लोज्ड है, अरे सब बाप रे, तो ये ऐसा हो जाता था। और यही चीज़ें अगर, प्लीज़ ध्यान देना,
1 से लेके 5 है, ये 5 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, 5 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, ये तो ओपन है बेटा, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन रहता है, यही अगर इंक्लूडेड है तो मैं ऐसा लिखता था, इसको ऐसा कर लिया होता मैंने। अब यही मान लो मेरा मे बी ऐसा है, तो x इज लेस देन 1 हो रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 दोनों ओपन थे, अभी ये भी इंक्लूडेड अगर है तो ये हो जाएगा। फेयर इनफ है, कोई इशू है इसमें किसी को, पक्का। अब देखो यही चीज़ अगर मान लो कुछ ऐसी है, ओ स्पर्श ध्यान दे, ये कुछ ऐसा है अगर, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा x की वैल्यू या तो 1 से छोटी रहे, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 5। अब इसको कैसे लिखते हैं प्लीज समझ लो, ये चैप्टर बन के आने वाला है तुमको 12th स्टैंडर्ड में, जो 1 दिन से लेकर 2 दिन में खत्म हो जाता है, भगा नहीं रहा हूं मैं, वो छोटा सा चैप्टर है इसलिए, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक के का अलाउड है मेरे को, ये और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना। यूनियन 5 से लेके इनफाइनाइट, अगर ये इंक्लूडेड है तो ये ऐसा रहता, तो ये ऐसा बन गया होता। ये चीज़ें याद है तुम लोगों को, ठीक है। चलिए बेटा भाई, ये आप लोगों को समझा है क्या हुआ है, पक्का। अब देखो अपने को ना यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें काम में आने वाली है, इस चीज़ को तो मैं ऐसा लिख सकता था, यानी इसमें कैसा लिखूंगा मैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 अगर है, जैसे -3 से लेके इन्फिनिटी ऐसा लिखूंगा मैं, और मैं फंक्शन दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ठीक है। यही अगर 1/√x+3 अगर होता तो मुझे बताओ क्या x+3 ग्रेटर देन 0 लिखता मैं या x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखता मैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख सकता था चिराग में, क्योंकि अगर x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ मैं, तो 1/√0 हो जाएगा, जो कि 1/0 हो जाएगा, जो डिफाइंड नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे ये लिखना पड़ता, क्या सॉरी, 1/√0 इज 1/0 विच इज अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो और चीज़ें देखो चलो प्लीज, और चीज़ें देखो, यही अगर मान लो कुछ ऐसा है x² + 7x + 10, क्या ये मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन है क्या, तो नहीं, अगेन नहीं है। मैं अगर इसको फैक्टराइज करूंगा ये हो जाएगा, तो अब मेरा x की वैल्यू ना तो -5 चलेगी ना तो -2 चलेगी। अगर मैंने इनपुट -5 डाल दिया होता तो ये 0 इंटू कुछ तो भी होता था, तो 0 हो जाता था, हाँ। और अगर वही मैंने -2 डाल दिया होता तो अगेन वो 1/समथिंग इंटू 0 हो गया था, जो अगेन नहीं चलता। तो ये मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन तभी बनता था अगर मेरे को क्लियरली बताया हुआ होता कि माई x विल बिलोंग टू रियल नंबर, बट ना तो मेरा माइनस चलेगा ना तो मेरा -5 चलेगा। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब जो जो एलिमेंट्स है वो सिंगल एलिमेंट्स है, ठीक है ना, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये रेंज जैसा वो नहीं चल रहा है ब्रैकेट में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो आपकी अभी 11th स्टैंडर्ड की बुक में रटने जैसा कराया गया है। एक सेकंड का बस मीटिंग एंड हुआ है, उनको रिजॉइन करने दो। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, परसों क्या है, तो फिर क्यों नहीं रहेंगी। हाँ हाँ है ना बच्चा, यार क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा कहाँ, टाइम क्या रहेगा, तुमको आ जाएगा टाइमिंग, मोस्टली तुम्हारा वापस से बैक टू रेगुलर टाइम होगा। 3 बजे। नहीं नहीं बैक टू रेगुलर टाइम, मैंने जो कल अपने जो टाइम पे तो वो वाला तुमको आ जाएगा ग्रुप पे वो चीज़। कल 10 बजे हुई थी तुम्हारी, 10:30 बजे हुई थी, 6 बजे सुबह। मेरे को चलता है। अबे आज 9 बजे वाली बैच को पिलाए। नहीं नहीं 6 बजे वाली थी, बताओ क्या गरीब बच्चे हो बे, तुमको कभी लगा नहीं सर को कॉफ़ी पिलाते हम। बिल्कुल
महागरीब बच्चे हो दोनों सालों। कौन है एडा? सुकृत, सरीना, निवेदिता। वो प्रिया जी को कॉल करो। प्रिया ही है ना? हाँ बंसाली। हाँ हम तो थोड़े के बाद आ रहे थे सर पहले आप लोग फिर हम सोचेंगे ब्राउनी के पैसे फीस में चले गए सर इसलिए। हाँ ब्राउनी तो खरीद भी लीजिए अपने सर ब्राउनी तो खरीद भी लीजिए अपने। फिर आपने कॉल किया था सर का, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं बैक बाई ब्राउनी को हाँ क्या और कहा था आपने दे। जल्दी देखा है प्रिया को। फिर क्या होगा आज की मैच में? वो है ना कभी जो है ना। सर आज बताओ इंडिया जीती तो पिज्जा प्रोजेक्ट। हाँ बेटा, नहीं जीते तो भी पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट, ठीक है ना? पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट को क्या करना है उससे? सही है। हाँ ना, तुम पैसे भरो और खाओ, भगा अभक भगा अभक। बिल्कुल आगे। हाँ वही, पहले भरो तो सही सालो। हाँ किसी ने किसी और के नाम से ज्वाइन किया तो देख, अगर फॉर एग्जांपल निवेदिता के नाम से निवेदिता की फ्रेंड ने ज्वाइन की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो निवेदिता को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अगर निवेदिता रिकॉर्डिंग से ही पढ़ सकती थी तो निवेदिता ने फीस ही क्यों भरी, वैसे वाली बात हो जाएगी। और या मान ले निवेदिता बैठ के उसके साथ में उसकी फ्रेंड और निवेदिता साथ में पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल अगेन, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी हैपनिंग दिस वे कि तुम जब साथ में ऑनलाइन पढ़ रहे हो तुम डिस्ट्रैक्ट होते ही हो। इसलिए तो यू रियली वांट कि मैं खुद पढूं। जैसे सीए वगैरह में तुमको ये पता है कि सीडी वीडी मिलती है या वो पेन ड्राइव मिलता है, ठीक है, समथिंग उसका। तो मैंने भी मेरे भाई जो पढ़ाता है यहाँ पे उससे पूछा था यार ग्रुप में लोग देख सकते हैं कि हाँ यार ग्रुप में आज मैं क्रिश ये 15-20 लोग बैठ गए टीवी पे लगाया मस्त और देख रहे हैं। तो उसने सिंपल से ये बोला, अगर मान लें मैंने और क्रिश ने आधा पैसा भरा है, आज क्रिश का नहीं जम रहा, कल संकेत का नहीं जम रहा, परसों दोनों का नहीं जम रहा, ऐसा होता जाएगा, तो मैं तेरे पे डिपेंडेंट हूँ, तू मेरे पे डिपेंडेंट है, तुम कर नहीं पाओगे। और इनके पेन ड्राइव में ये वाला सिस्टम रहता है ना कि आप 2 टाइम ही व्यू या फिर 100 आवर्स ही व्यू या 30 आवर्स का कंटेंट में भी 100 आवर्स ही देख सकते हो। तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता मेरा पूरा जब हो गया तब तेरे को दे दूँ, क्योंकि मेरे को कई बार ये रहेगा मेरे को बाद में देखना रहेगा, तो आई हैव टू सेव दोज आवर्स ना। तो वो चीज़ें इसलिए वर्क नहीं करती है। बचा हुआ येस, अगर तू बिल्कुल ही ट्विंस है, युग यश है, ठीक है, और तेरे को बिल्कुल पता है कि नहीं हमको पढ़ना ही चाहिए, यही करना है वही करना है, तो फिर तुम ट्यूशन लगाओगे कि तुम यूट्यूब पे ही कर लो। यूट्यूब पे 100 लोग हैं अपने से बेटर जो पढ़ाते हैं, ऐसा है। पब्लिक व्यू के लिए अपने ओपन है, तो तू तेरे को लगता है कि लोगों के पास टाइम है बैठे देखना, एंड यू अगेन डू नॉट पे ओनली फॉर द वीडियो ना, यू पे फॉर योर क्वेरीज। और देख जैसे कि वो जो तुम लोग बोलते हैं कोई गौर सर समथिंग ना, तो वो बहुत बेटर पढ़ाते होगे, बट तुम गौर सर से ट्यूशन गौर सर से वो पूछ पाते हो डाउट्स, या तुम अपनी कॉपी दिखाई नहीं पाते ना कि सर मेरी गलती कहाँ हुई है ये बताओ। तो दैट इज व्हाट मेजरली यू पे दिस थिंग फॉर, लाइक फीस फॉर। तो नेवर माइंड। हाँ नाउ वी आर बैक ओवर हियर। अब सुनो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये एग्जैक्ट चीज़ आपको 12th में है, अगर अभी समझेगा 12th का चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। नहीं समझी तुमको ये चैप्टर में भी इशू आएगा, फिर 12th में आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब देखो मेरा अगर x+2 > 0 लिखा हुआ था तो तुम्हारी लाइफ ईजी थी, बट अब देखो अगर मेरे को x+2 × x+5 फॉर सम रीजन इनका प्रोडक्ट > 0 या <0 कुछ बताना है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय ना पहले इसको कौन सी वैल्यू 0 बना सकती है, -2 या -5। तुमने अपने नंबर लाइन पे -2 और -5 मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो -2 और -5 यहाँ तक है, ठीक है? नहीं, ये गलत है। नंबर लाइन पे पहले क्या आता है तुमको वैसे लिखना पड़ेगा, ये -5 है, ये -2 है, ठीक है। नंबर लाइन को नंबर लाइन जैसा बनाओ, रैंडमली अपने को स्कैटर नहीं करना है। अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्यों क्या नहीं करना, जो है सो है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, सबसे राइट मोस्ट साइड, प्लस माइनस प्लस। क्या बोला मैंने? प्लस माइनस प्लस। यहाँ तक है, ठीक है सूरजन बेबी को, ठीक है। अब देखो अब क्या होने वाला है, मतलब ये वाले इंटरवल में मेरा हमेशा आंसर पॉजिटिव आने वाला है और ये वाले इंटरवल में मेरा हमेशा आंसर नेगेटिव आने वाला है। मुझे अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या थी, पॉजिटिव आंसर की या नेगेटिव आंसर की? पॉजिटिव आंसर की। दिस इज > 0 मतलब पॉजिटिव आंसर है, तो मेरा ये क्या बनेगा, सेट यानी ये इंटरवल क्या बन जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 यूनियन -2 से लेके इन्फिनिटी। इसमें कोई भी नंबर चूज करूंगा मेरा आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। चलिए बस चेक करके देख लेते हैं। मैंने मे बी माइनस कैसे आया एक बार रुक जाओ, मैं अपन चेक करके बताया तो ये आंसर सही है। मे बी एक्स की वैल्यू मैंने -7 ले लिया है, ठीक है, मान लीजिए। देखो -7 + 2 इंटू -7 + 5 मतलब -5 इंटू -2 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। या मैंने मान लो 2 से बड़ा कोई नंबर ले लिया है, कुछ भी मैंने 3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये देखो अभी अब -2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, मैंने -1 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो -1 + 2 इंटू -1 + 5 देखो ये 1 इंटू 4 पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है। मैंने बट इसके बीच में कोई नंबर लिया, क्या लूँ बोलो जल्दी से। हाँ -3 बोल रहे बच्चे लोग, तो देखना नेगेटिव आंसर आएगा। -3 + 2 इंटू -3 + 5 -1 इंटू 2 नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो देखो जो लिखा है वो सही लिखा है, बट लिखा कैसे अब वो समझो आपस से। तुम लोगों का ये इंटरवल बना था, अरे ये बना था इक्वेशन, कैसे बना था वो देख लेगा, डायरेक्ट दिया था बहुत बढ़िया, तो अपन बना लेंगे। अब आगे इशू क्या था, मुझे इंटरवल ढूंढना था जहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही हो। तो उसके ट्रिक क्या बताया मैंने आप लोगों को, अपनी नंबर लाइन बनाओ, कहाँ पे ये चीज़ 0 हो रही है, -2 -5 पे, ठीक है, अलाउटी। तो देखो चलो ये मेरा -5 ये मेरा -2, बच्चा अपना नंबर लाइन जो रहता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -3 वैसे बढ़ता है ना, उससे हिसाब से बच्चा। एक सेकंड, ठीक है समझा देखो। हाँ बोल सॉरी, इसको अपन इक्वेट 0 कर रहे थे कि अपन हाँ बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू 0 कब कब 0 हो रहा है वो वाले पॉइंट्स अपन लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं। और -5 और -2 इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं अभी नहीं करेंगे, बताओ तुम्हें, ठीक है यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो अब इसके आगे क्या, मुझे पॉजिटिव चाहिए था फॉर सम रीजन, तो मैंने पहले तो राइट साइड से शुरू करना, हमेशा राइट मोस्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, यहाँ तक है, ठीक है। तो अब जो ये वाला इंटरवल है ये मुझे पॉजिटिव आंसर देने वाला है, और ये वाला जो इंटरवल है वो मुझे नेगेटिव आंसर देने वाला है, ठीक है। अब देखो मेरा आंसर क्या हुआ था, -∞ से -5 यूनियन -2 से लेके इन्फिनिटी। देखो मैंने सब कुछ ओपन इसलिए रखा था बिकॉज आई डिड नॉट वांट इट टू बिकम इक्वल्स टू 0। अब अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो मेरे को -5 अलाउड रहता था, मेरे को -2 भी अलाउड रहता था। और देखो अभी x + 2 x - 2 x + 3 x - 5 कुछ रैंडम, क्या लूँ, ग्रेटर देन 0 लूँ, लेस देन 0 लूँ, चलो एक बार लेस देन 0 लेकर देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ है, अगेन ये तुमको इस साल नहीं है बट क्योंकि तुमको बता रहा हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगी सब चीज़ें, इसलिए ध्यान देना, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो रहा है, -2 2 -3 एंड 5। देखो ये -3 -2 2 5 सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट मोस्ट से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मुझे आंसर क्या चाहिए थे, लेस देन 0 चाहिए थे, तो नेगेटिव चाहिए था, मतलब ये वाला एंड ये वाला चल रहा है मेरा इंटरवल। तो -3 से लेके -2 यूनियन 2 से लेके 5, समझे चीज। हैड इट बीन लेस देन इक्वल टू 0, यहां तक है, ठीक है। हाँ ये वाला, ये बेटा ट्रिक है, याद रख। देखो अगर डाउटफुल लग रहा है कि सर अगर ये इनके बीच में पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा, नंबर डाल के चेक कर ले एक बार। 0 डाल दूँ तो देख 2 -2 3 -5 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, वो इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझा हो जाए। अब देखो गाइस ये तो हो गया। अब मैं तुमको एक चीज़ और समझा रहा हूँ, ये जो तुम फटाफट प्लस माइनस कर ले रहे हो बेशर्मो समान, ये तुम तभी कर पाओगे अगर मेरे पावर्स जो है यहाँ के ये रेस टू ऑड नंबर्स है, मतलब द आंसर वुड हैव बीन सेम। अगर यहाँ पे 3 5 101 1001 या 1 करोड़ 1 जो भी रहता, ऑड नंबर से तो। बट इफ बाय एनी चांस एक भी इवन नंबर आ गया तो सुनो ये वाले को इग्नोर मार देना। अगर जो पावर मेरा इवन आ गया तो उसको क्या कर देना, इग्नोर मार देना, ठीक है। तब ये देखो ये तुम लोग अभी के लिए रट लो, ये ऐसे है, और धीरे धीरे तुमको 12th में आएगा जब वापस से
तब तुम्हारा बहुत फट से हो जाता चैप्टर। ये चैप्टर को कोई गिनता भी नहीं, इसकी रिवीजन भी नहीं करने को कोई बोलता है। सुनो एक बार, अब देखो कहाँ पे मेरा 0 हो रहा था, -2, इसको तो मैंने इग्नोर किया है, -3 एंड 5, -3 -2 एंड 5, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मेरा इंटरवल क्या बन रहा है, -∞ से -3 यूनियन -2 से लेके 5। यहाँ पे बेटा क्योंकि लेस देन 0 है ना मेरा दिया हुआ, हैड द क्वेश्चन बीन ग्रेटर देन 0 बताओ, तो मैं प्लस वाले लेता हूँ यहाँ पे, -3 से -2 एंड 5 से लेके इनफाइनाइट। सर आपने -3 और -2 का इंटरवल कैसे ले लिया था? मैंने -3 -2 का इंटरवल नहीं लिया बच्चा, अच्छा वो इनफाइनाइट है, सॉरी। ठीक है, ये बच्चा इनफाइनाइट है मेरा गंदा सा, ठीक है। हाँ बेटा सुकृत बोलिए। बेटा जो भी पावर तेरा अगर इवन है तो उसको तुम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज़ें तो मैं यही पार्ट की बता रहा हूं। देखो अभी अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए x+1/x+3 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, थोड़ा ध्यान देना। पहला स्टेप, पता नहीं क्यों, क्लियरली बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों तुमको बोलते हैं डिनोमिनेटर में मत रखो, उसको न्यूमरेटर में भेजो। आई हैव नो आइडिया भाई, तुमको अभी सिंपलर समझा दूँ, हाँ चलेगा तुम लोगों को? हाँ तो देखो कुछ नहीं, अगर ऐसा है आ गया है ना, स्ट्रेस लेना ही नहीं, -3 -1 प्लस माइनस प्लस -∞ से -3 यूनियन -1 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तुमको अभी ये बता देता हूँ, 12th में क्योंकि तुमको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, वो 12th का 12th पे करेंगे, तब वैसे भी तब तक तुम बहुत कुछ चीज़ें भूल चुके होगे। यही अगर मान लो, अब थोड़ा ध्यान देना भाई लोग, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा कुछ नहीं, ये अगर ऐसा भी आया है, तूने कोई इज्जत नहीं दी ऊपर है या नीचे है उससे, तूने अपना बनाया, -1 पे भी 0 रहेगा वो फैक्टर, -3 पे भी रहेगा, तूने नंबर नेट बनाया किया। अब बस थोड़ा ध्यान देना, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कोई चेंजेस आएगा क्या? क्लोज इंटरवल है सर, परफेक्ट। तो -∞ से -3 चुप, ये रहेगा यूनियन -1 से लेके इनफाइनाइट रहेगा, करेक्ट? गलत बोल, -3 पे क्लोज नहीं रहता। -3 पे क्लोज नहीं रह सकता है, अगर -3 डाल दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो डिफाइंड नहीं बचेगा तेरा, ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के दे रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड बहुत क्रेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, 11th लेवल कॉम्प्लिकेटेड। x+1 x+3 x-5 x+4 मे बी लेस देन इक्वल टू, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मे बी, ठीक है। अब देखो मेरे को कहाँ कहाँ पे आता है, -1 -3 5 एंड -4, एक चला, सॉरी एक बार उधर चला बस ये क्वेश्चन के लिए। हाँ पहले तो मैंने अपना प्लस माइनस खेला, मुझे पॉजिटिव चाहिए था और वो 0 के बराबर भी हो सकता था। देखो -∞ से -4, -4 पे क्लोज नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि -4 डाला तो ये 0 हो जाएगा, इसके लिए इन्फिनिटी पे तो रहता ही है। यूनियन -3 से लेके -1, तो -3 पे भी क्लोज डाल पा रहा हूँ, -1 पे भी क्लोज डाल पा रहा हूँ। यूनियन 5 पे ओपन करना पड़ता है क्योंकि नहीं तो ये मेरा इशू क्रिएट कर देता था, 5 से लेके इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है गुआ बेटा? जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर चल रहा है, 0 अपॉन एनीथिंग इज डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड बच्चा, ठीक है। चिराग सॉरी यार बोल। क्या है चोपया, ओके हट, मैं फिर ये देखा था एक सेकंड डाटा, ये कब 0 होगा, x+1 0 जब x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू -3। ये कब 0 होगा 5 पे, ये कब 0 होगा -4 पे, ठीक है। यहाँ तक है पक्का? अब देख मैंने जो नंबर लाइन बनाई थी उस पर मार्क किया -4 -3 -1 5, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस मुझे ये ध्यान रखना है x की वैल्यू 5 के बराबर ना हो जाए और -4 भी ना हो जाए। आई डिड नॉट टेक एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो तो यहाँ पे डेटा ऐसा आ गया उस कारण से।
यस सॉरी क्या इसका नाम, निवेदिता बोलो बेटा। सर मुझे लास्ट पार्ट नहीं समझा कि हम कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स अब देख, मैंने माइनस इनफाइनाइट से -4 की बात की, ये तो ओपन ही रहने वाला है बेटा। अगर -4 पे क्लोज रखता मतलब -4 में डाल पाता, -4 डाल पाता का मतलब ये डिनोमिनेटर में 0 हो गया रहता, तो फंक्शन मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं बचता, ठीक है। तो इसलिए मेरे को डालना पड़ा यूनियन। सर -3 डालूंगा, सर न्यूमरेटर 0 बनेगा हुआ, चल जाएगा वो, कॉमा -1 न्यूमरेटर 0 बनेगा, चल जाएगा मेरा। यूनियन 5 डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, इसलिए ये इन्फिनिटी। समझा बच्चा? यस सर। 0 अपॉन एनीथिंग कितना वैल्यू वाला 0 आएगा ना स्क्वायर। क्या मैं नहीं समझा, बस बोलो। 0 अपॉन एनीथिंग, हाँ 0.anything is 0 प्रोवाइड 0.0 नहीं हो, 0.0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। अब गाइस सुनिए, ये कहाँ पे क्वेश्चंस काम में आएंगे? अगर मान लो मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है, चिराग ध्यान दे, अच्छा निकृष ध्यान दे, कुछ x² + 7x + 10, ठीक है। ये अगर मेरा फंक्शन है, इसको आपको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो x + 2 × x + 5 हो रहा है। अब ऑब्वियसली ये रियल वैल्यूड फंक्शन तभी बनेगा अगर जो अंदर है वो या तो पॉजिटिव हो या तो ग्रेटर दैन या तो इक्वल टू 0 हो। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, वही बहुत गंदा बोला मैंने, यानी x + 2 × x + 5 मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रियल वैल्यूड फंक्शन बनेगा ना, यानी एफ ऑफ एक्स बोलो। अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कब हो जाएगा? -5 -2 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से -5 क्लोज ब्रैकेट दूंगा यहाँ पे, यूनियन -2 से लेके 5 तक, माइनस से लेके इन्फिनिटी तक आप लोगे, तो ये उसका डोमेन हो जाएगा जिसे रियल वैल्यूड फंक्शन बन जाए, ठीक है। हाँ देख मेरा एक जा, वाई डिड आई टेक दिस थिंग एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो पहले ये समझा गया, तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वुड नॉट हैव बीन डिफाइंड, तो वो इसको मैंने फैक्टराइज किया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, ठीक है। तो ये फैक्टर्स यानी बेसिकली ये अंदर वाला शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, खत्म, समझा। अब देखो, हैड द सेम क्वेश्चन बीन समथिंग लाइक दिस, x² + 7x + 10 ओवर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, x² - 7x + 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो इसको पहले फैक्टराइज करोगे तो x + 2 × x + 5 आ रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x - 2 × x - 5 आ रहा है। ऑब्वियसली अगर ये फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन होना है तो x + 2 × x + 5 अपॉन x - 2 × x - 5 इज गोइंग टू बी व्हाट? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सूजन पे भी ध्यान देके पूरा नंबर लाइन पे देखो, मेरा -5 -2 2 5 चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो अब पहली बात, क्या मेरे एक्स वैल्यू -5 चलेगी क्या? हाँ तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, बिल्कुल चल जाएगी। तो -∞ से -5 ये इंक्लूडेड है, यूनियन। क्या मेरी वैल्यू -2 चलेगी क्या? हाँ सर, वो न्यूमरेटर में था। क्या मेरी वैल्यू 2 चल पाएगी क्या? नहीं सर, वो डिनोमिनेटर में है, तो वो नहीं चल पाएगी मेरे को 0 होती हुई। यूनियन, क्या मेरी वैल्यू 5 चल पाएगी क्या? नहीं सर, वो डिनोमिनेटर 0 बना देगी 5 से लेके इन्फिनिटी। समझा ये? तो ये मेरा डोमेन बन जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही है? ये मतलब आप ये चीज़ें इनपुट में डाल सकते हो तो ही ये रियल वैल्यू फंक्शन रहेगा, ठीक है। क्या हुआ था सॉरी? डायग्राम बनाना होगा ना, कौन से? नहीं बना पाऊंगा भाई मैं, रो एरो डायग्राम में नहीं बना पाऊंगा बेटा। मैं जान दूँ रो एरो डायग्राम में वैसे भी डोमेन कोडोमेन यानी वो रहता है, उससे मैं पॉइंट्स मार्क करता हूँ। तो मुझे एक एक वैल्यू यहाँ डाल के एरोस बनाने पड़ेगी कि ये वैल्यू पे आंसर, ये वैल्यू पे आंसर। नहीं इतने इसका आते नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई क्या? प्लीज़ फ़ोन अंदर रख दो बच्चा लोग, डिस्ट्रैक्ट मत हो। अब देखो, आप लोगों को मैंने बहुत भारी चीज़ें बता चुकी है पूरी क्विज़ में, ठीक है ना। अब देखो जस्ट एक बार के लिए ये DF लिखा हुआ है, मतलब अगर फंक्शन मेरा f था तो D ऑफ f मतलब डोमेन ऑफ f हो जाता है, और R ऑफ f क्या हो जाता है? रेंज ऑफ f हो जाता है, ठीक है।
दो फंक्शंस तभी इक्वल रहेंगे कि दोनों फंक्शंस का जो डोमेन है वो इक्वल रहे, और जब मैं जो इनपुट पहले फंक्शन में डाल रहा हूँ वो इनपुट दूसरे फंक्शन में डालूंगा तो हर एक बार आंसर सेम हो रहा हूँ। एक आधा बार आंसर सेम होगा ऐसी बात नहीं है, हमेशा अगर आंसर सेम हो रहा है तो ही वो दोनों फंक्शन इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ ये चीज़ जो है ये तुमको मैंने 12th वाले तरीके से पढ़ा दिया और अच्छी कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ बता दिया। तुम ये चीज़ को टोटल इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, ये चीज़ को भी तुम टोटल इग्नोर मार सकते हो अभी के लिए। अभी ये जो एग्जाम्पल ये पॉइंट नंबर 3 जो है ये मुझे अभी दिखा नहीं कुछ भी, जो एग्जाम्पल्स मेरे को कराने थे, इसलिए मैं ये अभी करा नहीं रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर हम बाद में देख लेंगे जब आएगा वो वाला पार्ट। तू कुछ बोल रहा था बच्चा? इक्वल सेट्स के लिए एक एग्जाम्पल में, हाँ वो इक्वल फंक्शंस के लिए मेरा f ऑफ x लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर और मेरा g ऑफ x लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये दोनों सेम हो रहा है, तो जो इनपुट डालेगा यहाँ पे वही वहाँ पे आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है, वही एग्जैक्टली दिखने में अलग दिख रहा है बट है सेम, वो समझा? हाँ एग्जैक्टली, वाह यहाँ तक है। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट वाला, अब फुद्दू सी चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 1, वी आर एंडिंग सून स्पर्श। देखिए अभी अगर मेरा f एक फंक्शन है जो ऐसा डिफाइंड है, अब देखो ये x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ? रियल नंबर, बट x क्या होता है? मेरा x डोमेन होता है। याद करो तुम्हारा x कॉमा वैल्यू आती है हमेशा, तो ये तुम्हारा डोमेन होता है। देखो उसने डोमेन r लिखा है, देखो ये तो वैसे ही तुम x की कुछ भी वैल्यू डालोगे हमेशा डिफाइंड रहेगा ही रियल नंबर में। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं भी लिखा हुआ आया ना कभी, तो समझ लेना योर x इज बिलोंगिंग टू r। ठीक है, तुमको क्या बोल रहा है? इमेज ऑफ 3 बताओ। इमेज ऑफ 3 मतलब अगर मैंने इनपुट 3 डाला तो आउटपुट क्या आएगा? निकाल लोगे। नेक्स्ट क्या देख रहा है? f ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 2 बताओ। ये f ऑफ x अगर है मेरा फंक्शन, तो f ऑफ 3 की वैल्यू तुमको पता है, f ऑफ 2 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट पूछ रहा है बताओ कौन सी वैल्यू, कौन से इनपुट डालूं कि आउटपुट मेरा 22 हो जाए। तो कुछ नहीं सर, ये इक्वल टू 22 करूंगा, आंसर निकाल लूंगा उससे। आई थिंक एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस रहेगी। कृष्ण मुझसे बात करके जाना, ठीक है, मुझसे बात करके जाना। ये हो गया है मैं कृष्ण को, अरे वो कुछ तूने जो मेरा स्टेटस चलवाया था, किसी ने डोनेशन का मेरे पास भिजवाया है उसके लिए। हाँ अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए पहली बार लाइफ में मेरे। ये चीज़ को रियल वैल्यूड फंक्शन बनने के लिए पहले इसी को देखो, इसको भूल जाओ, क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, सोचो। सब कुछ चल जाएगा लाइफ में मेरे, बस डिनोमिनेटर जीरो मत बना देना। तो चलो सर डिनोमिनेटर कब जीरो बन जाएगा मेरा वो देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर को तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, वो फैक्टराइज हो भी रहा हो यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ रहा है। डिनोमिनेटर क्या बन रहा है बेटा मेरा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, ये बन रहा था दिस शुड नॉट बी इन 1/0 एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, करेक्ट। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो मतलब शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये कब जीरो हो जाएंगे? जब या तो 6 हो या तो 2 हो। तो मेरा डोमेन क्या बन जाएगा? ये रियल वैल्यू सब चल जाएंगे सिवाय 6 के एंड 2 के, सॉरी मेरे को इनपुट सब कुछ चल जाएगा सिवाय 6 के एंड 2 के। वैसे अब सेकेंड सब पार्ट देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर मेरे को सब कुछ चल जाएगा बस ये जीरो ना हो जाए। ये मेरा जीरो कब होने वाला है बच्चा लोग? तो ये हो जाएगा आई थिंक x माइनस 6, नहीं गलत है सॉरी। देखो अब नहीं समझ में आ रहा है इसका, फैक्टराइज करना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई लोग। देखो सॉरी यार अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैंने रूट्स निकाले बेटा इसके। रूट्स कैसे याद है आप लोगों को? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला, ठीक है। अबे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a करते थे ना अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, याद नहीं है क्या? देखो जो कि b के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a चलता था। तो देखो ये माइनस बी प्लस या माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये x की वैल्यूज़ है, x के अलग अलग रूट्स है, तो एक बार के लिए ये इक्वल टू 0 को भूल जाओ तुम लोग। ये x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू कितनी आएगी 8 प्लस माइनस रूट 64, रूट ऑफ 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा भाई 48 अपॉन 2। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने 24 2 कितना हो रहा है भाई लोगे 12 2 6 2 3 3 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू 4 प्लस माइनस 2 रूट 3। ये उसकी वैल्यूज रूट्स आ गई, तो मेरे को x की वैल्यू गलती से भी इनमें से कुछ हो गई तो मेरा फंक्शन ये वाला डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, x की हर एक वैल्यू चल जाएगी, बस मेरा 4 प्लस 2 रूट 3 या 4 माइनस 2 रूट 3 ना रहे। आप इसको चाहो तो आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो, इसको 4 प्लस माइनस 2 रूट 3, इसको छोड़ के हर एक वैल्यू ऑफ x मुझे अलाउड रहेगी रियल में, ठीक है। सूरजन जल्दी सोया कर रखो, ठीक है। किससे बात कर रहा था बेटा? दिव्या के नाम पे दिव्या से बात करता है, ऐसा कुछ सीन है क्या तेरा? हाँ ये भी सही, तो बहुत नींद में रहता तू सूरजन, ठीक है। यहाँ तक के कोई इश्यूज है इसमें ना हो गाइस? ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है घर पे प्लीज़ यार। एंड BVM2 ना हो गाइस, ये देखो ये फालतू का पता नहीं ऐसे एग्जाम्पल्स बनाते ही क्यों है। f(-2) प्लस f(1/3), -2 डाल के वैल्यू निकालो, 1/3 डाल के वैल्यू निकालो, दोनों को प्लस कर दो, तो तुम खुद कर लोगे, ठीक है। बे पापी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आज का अपन लोग अभी के लिए खत्म कर रहे हैं, बट सुनो खत्म नहीं हुआ है, तुमको वो करके लाना है। साथ ही साथ में तुम लोगों को 1 2 3 4 5 बस पहले 5 क्वेश्चन इसके भी अटेम्प्ट करके आने हैं। अब कल सॉरी नहीं कोई बात नहीं, ये अटेम्प्ट करके आने हैं। अब सुनो 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 प्लीज सुनो, साथ ही साथ में बेटा कल का सेशन क्या सुन लो, आपको एक बार टाइमिंग आ जाएगा ग्रुप पे। कल का सेशन क्रेजी इंपॉर्टेंट है, कल हम रेंज निकालना सीखेंगे, डोमेन निकालना सब कुछ सीख सकते हो, सीख चुके हो। अब कितना भी भारी क्वेश्चन तुम डोमेन निकाल लोगे, रेंज में थोड़ा सा इशू आना शुरू होता है। तो कल का सेशन डेडिकेटेडली 1 आवर का ही रखेंगे अपन लोग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेंज निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। एंड वील ट्राई कि हमको कुछ होमवर्क ना रहे। फेयर इनफ है, आपको आ जाएगा बच्चा ग्रुप पे। चलो बाय गाइस।